अब हम देखेंगे कि घातांक और घात क्या होती है। ठीक है, अलग आगे नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा, घातांक और घात क्या होती है। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या होती है। ठीक है, घातांक और घात क्या होती है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है बेटा, कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा और आंसर करिएगा जरूर। ठीक है, चलो यस। सो बेटा देखो, घातांक क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 100। ठीक है, मैं इस 100 को कैसे लिख सकती हूँ, 10 गुना 10। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 10 को 2 बार गुना करेंगे तो मुझे 100 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 मैंने 100 को कैसे लिखा, 10 गुना 10। ठीक है, यहां से मुझे मिला 10 की घात 2, मतलब जितनी बार आया है मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो यहां से बेटा क्या मैं बताना चाह रही हूँ आप सभी को कि अगर मेरे पास 10 की घात 2 का मतलब क्या है कि मैं 10 को 2 बार गुना कर रही हूँ तो मुझे 100 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर बेटा जो 10 होता है ये क्या है, आधार है। ठीक है, और जो ये 2 है इसे हम बोलते हैं घातांक या घात। ठीक है, 10 क्या है, आधार, और ऊपर घात 2 है, इसे हम बोलेंगे घातांक या घात। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि घातांक और घात है क्या, अभी बताऊंगी और अच्छे से बताऊंगी बेटा। बस अभी मैंने बताया कि मेरे 100 को मैं कैसे लिख सकती हूँ। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। ठीक है, घातांक मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास एक संख्या है 100, इसको मैं 10 गुना 10 मतलब 2 बार उसी संख्या को गुना करके लिख रही हूँ, है ना, तो मुझे वो संख्या मिल रही है, मतलब मैंने उस संख्या को 2 बार गुना किया तो मुझे 100 मिल रहा है। तो मैंने उस 2 को ना इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, 10 की घात 2। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक और संख्या है 25, मैं 25 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 5 गुना 5 लिख सकती हूँ ना, 5 की गुना 5 करेंगे 25 आएगा, मतलब 5 की घात 2। ठीक है, 5 की घात 2। यहां पर बेटा आधार क्या है, 5 है, और घात क्या है, 2। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब होता है बेटा, अगर मैं किसी संख्या को लिख रही हूँ, जैसे मैं 2 की घात 8 लिख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 8 से गुना करना है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 8 बार गुना करना है, मतलब 2 गुना 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 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 8 बार गुना करना है। तो ये यहाँ पर 2 है हमारा आधार, इसे हम आधार कहते हैं, और 8 क्या है, घात, मतलब कितनी बार उस आधार को गुना करना है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है, घातांक क्या है, घात क्या है। घातांक और घात मतलब एक ही है, पावर की बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो। घात क्या होती है, आधार क्या होता है, तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, 2 की घात 8। यस, ठीक है, अगर बेटा मैं एक नंबर लिख रही हूँ 5 की घात 3, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, 5 की घात 3, इसका मतलब 5 को 3 बार गुना करना। मैंने यहाँ पर गुना किया, 5 25 आ गया, 2 को गुना किया 25 आया, तीसरे से फिर गुना कर दिया, 25 पंजे 125। तो मैंने जब इनको इसको इसका मान निकाला तो मुझे क्या मिला, 125। तो उसे खोल कर गुना करके मान हम बोलते हैं 5 की घात 3 का मान क्या है, 125। ठीक है, क्या इतनी बात सभी को समझ आई है, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। चलो फिर मुझे बताओ फिर एक चीज और बताइए, है ना, हाँ जी, यस। चलो फिर मेरे पास एक नंबर है, मैं नंबर देखती हूँ यहाँ पर, 3 की घात 3। ठीक है, इसका मान निकालो जरा, क्या आएगा मान, 3 की घात 3 का मान क्या होगा,
बताओ जरा, बताओ जरा, कॉपी में बताओ जरा। यस बेटा, जो बच्चे 18 लिख रहे हैं बेटा, 18 नहीं होगा। देखो, तीन की घात गुना तीन गुना तीन, मतलब तीन की गुना पहले तीन से करी, तीन तिया 9 हो गया, यहाँ से मेरे पास 9 हो गया। फिर बाकी तीन बचा है ना, तो गुना में तीन कर दिया, तो तीन निम 9 तिया 27, तो 27 होगा इसका मान। तीन की घात तीन का मान क्या हुआ? 27 हुआ। ठीक है, क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? यस और नो? यस, 27 होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब मान समझ आ गया, अब बात करते हैं। मैंने आपको बोला जैसे 100 जो है, 100 का घातांकीय रूप क्या होगा? ठीक है, घातांकीय रूप मतलब कि उसको घात के फॉर्म में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो आप क्या बोलोगे? 100 को आप कैसे लिख सकते हो? 10 गुना 10, 10 की घात 2। ठीक है, तो 10 की घात 2 100 का घातांकीय रूप है। 10 की घात 2 100 का घातांकीय रूप है। यस, तो मैंने बोला 10 की घात 2 का मान क्या है? तो 10 की घात 2 का मान 100 है, और 100 का घातांकीय रूप क्या है? 10 की घात 2। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? नहीं तो मैं और एग्जांपल दूंगी बेटा। अभी तक समझ आई है जितना मैंने बताया? मैम एक बार और बता दो। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास 100 है, मैंने बोला इस 100 का घातांकीय रूप क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे मैम? 10 गुना 10, यानी कि 10 की घात 2, इसका घातांकीय रूप हो गया। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला 10 की घात 2 का मान क्या हुआ? मान मतलब उसको गुना करके आंसर निकाल दो। 10 गुना 10, आप क्या बोलोगे मैम? 100 आंसर हुआ। घातांकीय रूप मतलब घात में लिखना उसको। ठीक है, आप समझ आया क्या बता रही हूं मैं सभी को? क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? मैम एक बार और बताना। अच्छा, एग्जाम्पल से बताती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से बता। किसी भी घात, किसी भी संख्या की घात का मतलब उस संख्या को स्वयं उतनी बार गुना करना होता है। मैं बार बार ये चीज बता रही हूँ। मान लीजिए आपके पास 5 की घात 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 को 2 बार गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा? 25 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने बोला 3 की घात 3, इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुना 3 गुना 3, इसका मतलब क्या हुआ? 3 तिया 9, और 9 की गुना 3 से करेंगे तो 27। ठीक है, हाँ जी। अगर मेरे पास 2 की घात 4 है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अच्छा, कई बच्चों को ऐसे गुना करने में दिक्कत होती है, तो दो दो करके गुना किया करो। ठीक है, तो किसी भी संख्या की घात का मतलब उस संख्या को उस संख्या से उतनी बार गुना करना होता है। क्या अब मेरी बात समझ आई है? बताओ जरा। ठीक है, ओके, चलो फिर मेरे को 25 का घातांकीय रूप बताइए। 25 का घातांकीय रूप क्या होगा? बता दो जरा। 25 का घातांकीय रूप क्या होगा? ठीक है 5 बेटा, की घात 2 मैम। हाँ 5 नहीं होगा, खाली घात की घातांकीय रूप का मतलब ही है ना, उसको घात में लिखना है। 25 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 गुना 5, है ना, यानी कि 5 की घात 2, है ना। तो इसका घातांकीय रूप क्या हुआ? 25 का घातांकीय रूप 5 की घात 2। यस, और 5 की घात 2 का मान कितना हुआ? मान पूछू तो मैं, मान कितना हुआ बेटा? सभी बच्चे बताओ बेटा। 25। यस, उसको सॉल्व कर देंगे तो मान उतना हो गया। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया। एक और बताइए फिर मुझे। ठीक है, 3 की घात 4 का मान बताइए क्या आएगा?
3 की घात 4 का मान निकालिए। कैसे? मान निकालना है बेटा, मान मान। कैसे? कौन बोल, कैसे क्या मतलब बेटा? अभी बताया तो था मैंने, मान कैसे निकालते हैं। 3 को 3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ? 3 को 4 बार गुना कर दो, है ना। तो 3 तिया 9, है ना, फिर गुना में 3 है, फिर गुना में 3 है, 9 तिया 27, फिर गुना में 3 है, तो 27 तिया 81। तो कितना आंसर आएगा? 81। अच्छा, मैं ऐसे ऐसे करके गुना क्यों करके दिखा रही हूँ? ताकि बच्चों को समझ आए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो स्किप कर देते हैं, इसलिए दो दो को करके करोगे तो गलतियां कम होंगी। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को अब समझ आई है, या अभी भी किसी को डाउट है कि 3 की घात 4 का मान मतलब क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन और मुझे बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन और मुझे बताओ। मेरे पास एक संख्या है, मान लीजिए 2 की घात 4, ठीक है, और मुझे इसे गुना करना है -3 की घात 3 से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं पहले 2 की घात 4 को लिखूंगी। क्या आएगा इसका मान? बताओ जरा, इसका मान क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। चैट सेक्शन में बताइए जरा क्या आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, यस। फिर मैंने क्या किया, ऐसे ही करके ना -3 की घात 3 का भी निकाल लिया। -3 गुना -3 गुना -3, तो कितना होगा? पहले तो नॉर्मल 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब बात कर लेते हैं, माइनस का साइन है। ठीक है, तो आपको याद है ना, हमने पढ़ा था जब भी हम माइनस की संख्या को गुना करते हैं, तो अगर माइनस के चिन्ह, चिन्ह कितने हो, चिन्हों की संख्या, संख्या सम होती है, सम संख्या होती है, मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, तो हमेशा आंसर में प्लस का साइन आता है ना। और अगर माइनस के चिन्ह की संख्या विषम होती है, ठीक है, 1 3 5 ऐसी होती है, तो माइनस का साइन आता है। अब देखो 1 2 3 है ना, तो माइनस का साइन आएगा, है ना। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इन दोनों को गुना कर दूंगी। 16 की गुना -27 से करूंगी, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा मेरे पास? 432 आएगा माइनस। और क्योंकि माइनस की गुना जब हम प्लस से करते हैं, पूर्णांकों में पढ़ा था हमने, माइनस की गुना प्लस से करते हैं तो माइनस का साइन आता है ना। यस, बिल्कुल सही। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताओ। मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी पहले, फिर समझेंगे। यस, बताइए जरा, ये समझ आया सभी को? चलो फिर ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, उससे पहले मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक संख्या है, ठीक है, संख्या क्या है? ए गुना सी गुना सी गुना सी गुना डी, ठीक है, इसको घातांकीय रूप में लिखो, क्या होगा? इसका घातांकीय रूप क्या होगा, बताओ जरा। इसका घातांकीय रूप क्या होगा बच्चों? कैसे? कैसे? बेटा कैसे 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 की जैसे जैसे समझाया है वैसे। आपने देखा बेटा, ए 2 बार है, मतलब ए की घात 2, एक की है ना? घात 2 गुना सी की घात 3, बी की घात 2। आता तो और गुना का मतलब, क्योंकि ये एक चर है तो इनके बीच में गुना भी नहीं लगाएंगे, तो हम ऐसे लिख देंगे, ए की घात 2, सी की घात 2, डी की घात 2।
सी की घात 3, डी की घात 2। यस बच्चों, बिल्कुल सही। जितने बच्चों ने चैट में दिया आंसर बिल्कुल सही। बेटा घातांकीय रूप का मतलब ही वही होता है कि हम उसको छोटा बना, मतलब जितनी बार नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी उसकी घात लग जाएगी। यस बिल्कुल सही। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। चलो फिर एक नंबर और मुझे बताइए। मेरे पास एक संख्या है -2 की घात 5। कितना आंसर आएगा बताओ जरा चैट सेक्शन में। -2 की घात 5। कितना आंसर आएगा बताओ जरा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, है ना। तो पहले तो मैंने ना गुना कर लिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आ जाएगा। लेकिन अब तो ये साइन साइन है, माइनस के चिन्ह है। माइनस के चिन्ह कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है ना। 5 एक विषम संख्या है और हमने देखा है जब भी चिन्हों की संख्या, माइनस के चिन्ह की संख्या विषम होती है तो आंसर में माइनस साइन आता है। वैसे भी देख लो बेटा, दो माइनस बन के दो माइनस की गुना करते हैं तो प्लस का बन जाता है ना। 2 माइनस प्लस के 2 माइनस प्लस के बन गए तो 1 माइनस का बचा, तो इसलिए माइनस का एक साइन ही आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है? चिन्हों की संख्या विषम होती है तो माइनस का साइन, और सम होती है तो प्लस का साइन आता है आंसर में। तो -32 मेरा आंसर आएगा। यस और नो जल्दी से बता दो, क्या सभी को ये समझ आया है? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे। Yes, sir. होमवर्क